और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल हमारा बहुत बड़ा मसला कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हमें दुनिया वालों पर भरोसा है, हमें रब पर भरोसा नहीं है। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। हमारी जो है ना अल्लाह से दोस्ती कमजोर हो गई है। हमें लगता है नहीं यार ये मसला कैसे, जब तक ये बंदा नहीं मिलेगा ना, जब तक ये फोन नहीं करेगा, जब तक इससे मेरा कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं होगा, मेरा कारोबार ही नहीं बढ़ेगा, मेरा मसला ही हल नहीं होगा। ये हमारी भूल है। मैं आपको कुछ इंशाल्लाह हदीसें सुनाता हूं, फिर इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो ये तवक्कुल है ना, इसके बारे में आप फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा तवक्कुल करो कि जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह करीम तुम्हें ऐसे अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रोजी अता फरमाता है। अब ये इतने सारे परिंदे हैं, इनकी रोजी का इंतजाम क्या है? इतना कमाल का ये स्टडी अगर आप करें, और हदीस में आया ना कि अल्लाह ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। कभी भी आपके घर में भी कोई परिंदा हो, आपने उसके घोंसले में देखा है कोई छोटी सी उसने कबट बनाई हुई हो और 2-4 दिन का चारा जमा किया हो? है किसी परिंदे के पास देखा है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 800 अरब परिंदे अप्रोक्सीमेटली डेली सुबह घर से निकलते हैं, अपने दरख्तों से उड़ते हैं, और जब शाम वापस आते हैं इन सबको अल्लाह पाक रोजी दे चुका होता है। तवक्कुल का लेवल देखे ना, तवक्कुल है ना, उनको कल का जमा ही नहीं कर रहा। हमारे कबर्ड्स भरे हैं, हमारे अकाउंट्स भरे हुए, हमारी जेबों में पैसे, हमारे अनाज के डब्बे खोले किचन में तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, मगर फिक्र ही खत्म नहीं होती। काल करो थीनो, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बूढ़ा हो जाऊंगा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे अल्लाह के बंदे, सारे काम हमारे सोचने के हैं ही नहीं। जिस रब ने पैदा किया है मुझे, वो मुझे दे रहा है। जिसने बच्चों को पैदा किया उसको भी देगा। बच्ची पैदा नहीं होती, हमारी टेंशन शुरू हो जाती है इसकी शादी का क्या होगा। अरे भाई अभी तो पैदा हुई है, तो अभी से टेंशन लेने शुरू कर दी हमने। नहीं, अल्लाह पर भरोसा, यकीन, वो करीम है, वो मालिक है, सारी दुनिया को अता कर रहा है, मुझे भी देगा। है बड़ा खूबसूरत जुमला उलमा कहते हैं, वो चूंटी को कन देता है और हाथी को मन भी वही देता है। हाथी की खुराक देखी है, वो मनो खाता है, चूंटी जर्रा खाती है, वो जर्रे चूंटी को जर्रा भी पहुंचा देता है और हाथी को मनो भी पहुंचा देता है, तो वो मुझे भी देगा, बस लेवल चाहिए। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको ये पसंद हो कि वो लोगों में सबसे ज्यादा कवि हो जाए। हमें से बहुत सारे लोग बड़े कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा रहते हैं, ये उनके लिए हदीस का पार्ट बड़ा जबरदस्त है। आप फरमाते हैं जो ये चाहता है कि सबसे ज्यादा कवि हो जाए, तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर तवक्कुल करे, और जिसको ये पसंद हो कि वो जमाने में बाइज्जत हो जाए, उसे चाहिए तकवा इख्तियार करे, और जिसको ये बात पसंद हो कि सब लोगों से ज्यादा दौलतमंद हो जाए, तो अपने पास मौजूद शय से ज्यादा उस पर एतमाद करे जो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। हम अपने माल पर बड़ा भरोसा कर रहे होते हैं, यार भाई देखो पैसे जमा कर लो, मुसीबत में काम आएंगे। हाँ, कोई बीमार हो गया ना तो अच्छा डॉक्टर कर सकोगे, मक्के मदीने जाना है ना तो हज के लिए पैसे चाहिएंगे। ये भूल है हमारी। मुझे बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हायर कर लें, बेस्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, अल्लाह ने शिफा नहीं देनी तो नहीं देनी। हाँ, मुझे कोविड का जमाना याद आ गया। पैसे कम थे लोगों के पास, मिन्नतें कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कमरा मिल जाए, बेस्ट कमरा ले लिया, सिलेंडर ले लिया, बड़ी सोर्सें लगती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, मुझे दुबई से कॉल आई थी, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा। और मतलब वो बंदा ऐसा है कि पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है। उसने मुझे फोन किया कि अब्दुल हबीब भाई, मेरे चचा जो हैं कोविड हो गया उनको, उसको बड़ा खौफ था कराची में, पूरा कराची लॉकडाउन में था। कह रहा यार कुछ कर दें, जितने पैसे खर्च होते हैं बताएं, उनको कोई कमरा, उनको कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ करें। यानी वो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी खर्च कर देते, कुछ नहीं हुआ, और 2 से 3 दिन बाद उनका विसाल हो गया। किधर गए पैसे, किधर गई सोर्स है? याद रखिएगा। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बंदे के पास कुछ नहीं है, डॉक्टर कहते नहीं बचेगा। मैं कल एक मरीज से मिल के आया हूं, कभी कहेंगे तो आपको इंशाल्लाह यहां लाके उनसे बात करवाऊंगा। मुझे कहते हैं मेरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई, का 3 महीने है तुम्हारे पास, 3 महीने। कल रात मेरी मुलाकात हुई, कह रहे इस बात को 4 साल हो गए हैं। मैं उन्होंने अपने रूहानी इलाज कुछ किया, वज़ाइफ पढ़े, मुझे बताया सारा, उन्होंने पूरा सिस्टम बताया। मेरा रब चाहे ना, उन्होंने कहा उसके बाद मैंने कोई बायोप्सी नहीं करेगी, लिवर कैंसर, कह रहे तुम्हें ट्रांसप्लांट करा लो वरना 3 महीने। कहते ना मैंने बायोप्सी कराई, ना मैंने कीमो कराई, मैंने मुझे कुछ वज़ाइफ मिले, मैंने वो वज़ाइफ किए। अल्लाह ने मुझे, आपके सामने बैठा मेरी महफिल में मेरा बयान सुन रहे थे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये तवक्कुल है ना। ये जो असबाब पर पागल हुए हैं ना हम लोग, अच्छा लोग कहते हैं पैसे होंगे ना खुश रहेंगे, ये भी बेवकूफी है।